याद रखिएगा हरिहर वंश में 3 राजा थे दोस्तों। पहला था बिंबिसार, फिर था अजातशत्रु और फिर था उदयन। इस सबसे पहले यहाँ से राजधानी को हटा करके पाटलिपुत्र ले गया था दोस्तों, याद रखिए। पहले एग्जाम खत्म होने से पहले अगर आप हमारे सीरीज को देख रहे थे तो इससे बाहर कुछ नहीं है, अंतिम प्रहार है। ये अंतिम प्रहार का बैच चल रहा है, यही वजह है नहीं देने का। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मार्केट में बहुत सारे पड़े हैं, लोग देते हैं बैका से। ये चीज़ यहाँ पर सुनेंगे, आपको ध्यान लगेगा और एक प्रॉपर टाइम में देखिए आप उसको सही कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। इसके बाद एक दिन में 2 वीडियो आने वाला है दोस्तों मेरा। एक दिन में एक पॉलिटिक आएगा, एक बिहार कुंवर सिंह जो है ना दोस्तों, ये राजा भोज के वंशज थे, अखंड क्षत्रिय थे और इन चमचमाती हुई ललाट की सिराओं को लेते हुए तलवार की धार पर अंग्रेजों को ये निस्तनाबूद करके रख दिए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा का दिन बहुत नज़दीक आ गया है। 24 अगस्त को परीक्षा होनी है। उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए उन लोगों के तैयारी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के थीम को लाया जा रहा है। यह आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी कड़ी में चलते हैं हम लोग। बिहार के लगभग 400-500 प्रश्नों को देखेंगे और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन को देखना ना भूलें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर क्या होगा? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ऑब्वियस सी बात है श्री कृष्ण सिंह होगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिए किसके नाम से? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 1946 से 1961 तक ये जो है मुख्यमंत्री रहे थे। अब ये बने कब थे? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा 1937 के अधिनियम 35 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था। उसी से 1937 के चुनाव के आधार पर ये जो है मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल फिर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। दोस्तों देखेंगे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, पूरी बात देखते हैं, उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका प्रथम अधिवेशन की बात है तो प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों 1912 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1912 में हुआ था। ये हुआ कहाँ था? प्लेस पूछेगा तो याद रखें हम लोग बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। अब सवाल पूछेगा बांकीपुर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे पटना में है, ठीक है ना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1912 में, बांकीपुर पटना में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना में। सवाल यही खत्म नहीं होता है। सवाल पूछेगा कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा R.N. माधोलकर महोदय। R.N. माधोलकर महोदय जो थे बिहार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पूछेगा बिहार में कांग्रेस से कुल कितने अधिवेशन हुए? तो याद रखेंगे वैसे तो गिनती से 3 है, लेकिन ऐसे 2 भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कब हुआ था? तो याद रखिएगा दूसरा 1922 में हुआ था दोस्तों। और ये कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गया में हुआ था। और पहला पूछेगा बिहार में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1909 में हुआ था दोस्तों। बिहार में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1909 में हुआ था दोस्तों। सवाल पूछेगा 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे C.R. दास। कौन थे दोस्तों? C.R. दास। और 1909 में जो कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा दोस्तों। तो मैं 3 के बारे में बताया। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन पूछेगा तो 1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा भागलपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा भागलपुर में हुआ था। फिर सवाल पूछेगा प्रथम अधिवेशन पूछ दे, ये प्रांतीय अधिवेशन की बात है। प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो 1912 में हुआ था और बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर पूछ दे कि बिहार का जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अध्यक्षता कौन के थे? C.R. दास। और यहाँ कौन के थे? R.N. माधोलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्यों बढ़ेंगे? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? याद रखिएगा बिल्कुल। क्या होगा इसका उत्तर? लोकनायक होगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?
लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अब हम लोग इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सब बात जानेंगे। याद रखिएगा, ये ऐसे चौड़े लोहे वाले आदमी थे कि 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बिहार के पटना में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आह्वान किया था और कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा था। एक बहुत बड़ी आंदोलन इन्होंने किया था और इस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति। सवाल ये भी पूछ सकता है, संपूर्ण क्रांति बिहार में कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। इनके पास उपाधि कौन से मिला था? और लोकनायक का। प्रश्न पूछेगा कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कुछ काम किए थे क्या? तो याद रखिएगा 1942 में इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। याद रखिएगा, किसका? आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता, मैं बोल दिया, आज़ाद दस्ता कब किए थे? 1942 में। फिर सवाल पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत सरकार की तरफ से कुछ उपाधि दिया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 4 नंबर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है बिहार का स्थापना कब किया गया था? देखिएगा, हम इसकी पूरी बात बताएंगे, उत्तर अपने आप निकल के चले आएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बिहार जो है 3 राज्यों से टूटकर निकला था। कितने राज्यों से टूटा है? अभी जो बिहार का वर्तमान राज्य है वो 3 राज्यों से टूटने के बाद का राज्य है और इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये हो गया। अब हम लोग इसके इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले किससे टूटा था? तो याद रखिएगा, बंगाल से टूटा था। बंगाल से कब टूटा था? तो 22 मार्च को टूटा था। कब टूटा था दोस्तों? 22 मार्च 1912 ईस्वी को टूटा था। कब टूटा था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इस समय में देश का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, हार्डिंग थे। कौन था दोस्तों? देश के गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग थे। फिर सवाल पूछेगा, इसके बाद बिहार टूटा कि नहीं टूटा? तो बिल्कुल टूटा। कहाँ से टूटा? तो याद रखिएगा, उड़ीसा से टूटा था। उड़ीसा से जो टूटा था तो कब टूटा था? तो याद रखिएगा 1936 में टूटा था। फिर टूटा, पूछा कब टूटा और किससे अलग हुआ? तो याद रखिएगा, ये झारखंड से भी अलग, झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 2000 में। 2000 में। ये है वर्तमान स्थिति दोस्तों। ये याद रखिएगा कि अपना जो बिहार है 3 बार टूटा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2 बातें महत्वपूर्ण बची हैं। बिहार का राजधानी पटना होगा। बिहार का राजधानी क्या होगा? बिहार का राजधानी दोस्तों क्या होगा? पटना। प्रश्न पूछेगा ये राजधानी कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना जिस तारीख को ये टूटा था ना 1912 को बंगाल से, उसी समय में बिहार की राजधानी की घोषणा पटना कर दी गए थे। एक सवाल और पूछेगा, बंगाल से बिहार करने की लड़ाई के प्रमुख सबसे बड़े नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बंगाल से बिहार अलग होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। तो अब देखिए, इसमें आपको उत्तर मिल रहा है स्थापना कब की गई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 5वां नंबर। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा उत्तर? 1/10 नहीं, 1/3 नहीं, 3/20 यही होगा दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए हम समझाते हैं 3 कटिया पद्धति 3/20 क्या होता है। देखिएगा, 3/20 का मतलब होता है दोस्तों कि 20 कट्ठा जमीन। 20 कितना जमीन दोस्तों? 20 कट्ठा जमीन होता था। इस 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर जो है ना दोस्तों, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सी खेती करना? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अब बाकी इधर बचा 17 कट्ठा, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे किसान क्या हुए थे? बहुत प्रभावित हो गए थे। देखिएगा दोस्तों, इधर हम लोग ध्यान से सुनिएगा। 3 कट्ठा पद्धति 3/20 में 20 कट्ठे भूमि होती थी। इस भूमि में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य था। इसी के विरोध में वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे, इसी के विरोध में। तो इसीलिए वहाँ पर एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने ही गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे। यही गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे। याद रखिएगा, ये गांधी जी को बुलाने के लिए कहाँ गए? 1916 में लखनऊ क्षेत्र में। 1916 में लखनऊ क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। 1916 में लखनऊ क्षेत्र में कांग्रेस का क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है वहाँ पर गए थे और महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण क्षेत्र की वस्तुस्थिति किसानों की बताई
और उनकी दुर्दशा का गान बताया, फिर जाके महात्मा गांधी प्रभावित हुए और वो काफ़ी ये हुए, फिर जाकर उन्होंने आया और अपने आंदोलन का प्रारंभ बिहार की भूमि चंपारण से किया। एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि वो ये राजकुमार शुक्ल जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल जो थे दोस्तों मुरली भरड़वा के रहने वाले थे। मुरली भरहरवा याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ रहने वाले थे, मुरली भरड़वा के रहने वाले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ बताया हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, याद रखिएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। याद रखिएगा रामविलास पासवान जो है अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किए थे। सवाल ये भी पूछेगा ये पहली बार विधानसभा कब पहुंचे थे, तो याद रखिएगा ये पहली बार रामविलास पासवान जो है विधानसभा कब पहुंचे थे, तो याद रखिएगा 1969 में पहुंचे थे। याद रखिएगा कब पहुंचे थे, 1969 से इसी पार्टी से पहुंचे थे। फिर सवाल पूछेगा कि रामविलास पासवान जो है, पूछा जा सकता है एलजेपी पार्टी का गठन कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रामविलास पासवान जो है अपना एलजेपी पार्टी का गठन जो है वर्ष 2000 में किया था, तो वर्ष 2000 में किया था। फिर सवाल पूछेगा कि इनका निधन कब हुआ, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवां देखेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो याद रखिएगा 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इनको मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चंपारण में इंडिगो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किस आकर्षित किया, अभी थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों, क्या होगा, राजकुमार शुक्ल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, राजकुमार शुक्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए दोस्तों पूरी बात बता रहे हैं हम, पूरी कहानी बताएंगे, आपको ना समझ में आए तो बोलिएगा। पाटलिपुत्र होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ई होगा। इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है। मगध की सारी कहानी बताते हैं, याद रखिएगा। मगध की जो सबसे प्राचीन राजधानी थी दोस्तों, उसका नाम था राजगृह या गिरिवरज, राजगिरी या गिरिवरज इसकी सबसे प्राचीन राजधानी थी। अब सवाल पूछेगा कि यह राजनीतिक उत्कर्ष का केंद्र कब बना था, तो वैसे तो यहाँ से जरासंध का भी नाम जुड़ा हुआ आता है, जरासंध का भी नाम जुड़ा हुआ आता है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा मगध क्षेत्र को राजनीतिक उत्कर्ष हर्यक वंश से मिला था दोस्तों। किस वंश से, हर्यक वंश से राजनीतिक उत्कर्ष मिला था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रश्न पूछेगा हर्यक वंश में कितने राजा हुए थे, तो याद कौन सा वंश यहाँ पर सबसे पहले अपनी सत्ता को स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश में 3 राजा थे दोस्तों। पहला था बिंबिसार, फिर था अजातशत्रु और फिर था उदयन। तो यहाँ पर ही आकर जो है हर्यक वंश बना था। बिंबिसार यहाँ ही अपना केंद्रित ध्यान रखा, अजातशत्रु भी केंद्रित ही रखा। उदयन क्या क्या था कि सबसे पहले यहाँ से राजधानी को हटा करके पाटलिपुत्र ले गया था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी कौन लेके गया, तो याद रखेंगे उदयन, हर्यक का पोता, याद रखिएगा कौन, उदयन लेके गया था दोस्तों। कौन लेके गया था राजधानी, यहाँ से यहाँ कौन लेके गया था, उदयन लेके चला गया था। यहाँ अजातशत्रु है और यहाँ कौन है, हर्यक है। प्रश्न पूछता है मगध पर शासन करने वाले राजाओं का क्रम, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अभी यहाँ पर कौन बता दिए हम, हर्यक वंश। पूछेगा राजगिरी क्षेत्र में, मगध क्षेत्र का जो राजगिरी था वहाँ पर सबसे पहला राजनीतिक वंश कौन था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश था। पूछेगा हर्यक वंश में सबसे अधिक युद्ध लड़ने वाला शासन कौन था, तो शासक कौन था, याद रखिएगा अजातशत्रु था। प्रश्न पूछेगा हर्यक वंश का कौन सा राजा था राजधानी परिवर्तन किया था, तो याद रखेंगे उदयन क्या था। परिवर्तन करके कहाँ लेके गया था, तो याद रखिएगा राजगिरी से ये परिवर्तन करके दोस्तों पाटलिपुत्र ले गया था। कहाँ लेके गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र लेके गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। स्वामी शाहजहां निम्न से किससे संबंधित थे, बिल्कुल इसका उत्तर होगा, पहले भी मॉडर्न इंडिया में लेक्चर दिया हूं,
कि बिहार के किसान आंदोलन संबंधित थे। याद रखिएगा, बिहार में 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था और साथ ही साथ लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछ रहा है ना, आंदोलन था जिसमें सविनय के शब्द का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम सत्याग्रह पूछे तो तुरंत याद रखेगा 1917 में कहाँ आंदोलन किए थे? चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में। चंपारण में किसके लिए? नील की खेती के विरोध में। 3 कट्ठा पद्धति 3/20 की खेती के विरोध में किए थे। किसके बुलाने पर गए थे? राजकुमार शुक्ल की। कहाँ से बुलाने के लिए गए थे? लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था 1916 ईस्वी में, वहीं से बुला के लाए थे। पूछेगा जयप्रकाश ये राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल मुरली गढ़वा के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए चंपारण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, फटाफट चलेंगे दोस्तों हम लोग, ये सीरीज को खत्म करना है। आपको बहुत कम समय में लगभग 1000 क्वेश्चन देना है मुझे, और याद रहेगा दोस्तों, इतने ही कम समय में आपको पॉलिटी का भी देना है लगभग 1000 क्वेश्चन, इतने ही कम समय में ज्योग्राफी का देना है। फटाक से क्वेश्चन आंसर देंगे दोस्तों। ये मतलब आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम खत्म होने से पहले अगर आप हमारे सीरीज को देख लेते तो इससे बाहर कुछ नहीं है। अंतिम प्रहार है, ये अंतिम प्रहार का बैच चल रहा है। इससे आपको बिहार स्पेशल, बिहार पॉलिटी, आपका फिर जो है हिस्ट्री, इससे आपका ज्योग्राफी, इससे आपका साइंस, सारा सेगमेंट कवर होगा और आप अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अंत तक देखते रहिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको कहाँ पे मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से प्रश्न उत्तर को देखिए, समझिए और देख लीजिए। टेलीग्राम लिंक पर आप सोचिएगा दोस्तों कि टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम जो मेरा चैनल है जो लिंक दिया हुआ है उसमें हम सिर्फ पीडीएफ में क्वेश्चन और उसका ऑप्शन क्वेश्चन देते हैं और 4 विकल्प देते हैं। व्याख्या क्यों नहीं देते हैं? व्याख्या इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आप यहाँ सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन सहित याद, लेक्चर भी सुन लेंगे और याद हो जाएगा। ये यही वजह है नहीं देने का, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से मार्केट में बहुत सारे पढ़े हैं लोग देते हैं व्याख्या सहित। ये चीज़ यहाँ पर सुनेंगे, आपको ध्यान लगेगा और एक प्रॉपर टाइम में देखिए आप उसको सही कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। इसके बाद एक दिन में 2 वीडियो आने वाला है दोस्तों मेरा। एक दिन में एक पॉलिटी का आएगा, एक बिहार स्पेशल का, एक पॉलिटी एक बिहार स्पेशल, एक पॉलिटी एक बिहार स्पेशल। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिहार में पूछ रहा है 1857 का क्रांति, इसे प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। कौन? नाना साहब? नहीं होगा उत्तर। क्यों नहीं होगा? ये साहब कहाँ पर थे जनाब? ये जनाब थे कानपुर में। तात्या टोपे ये तो इन्हीं के सहयोगी थे, इन्हीं के सहयोगी थे, इनको सहायता दे रहे थे, ये इनका चलवा थे। ये तात्या टोपे कहाँ के थे? ये भी कानपुर में थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद में थे दोस्तों। ये कहाँ थे? फैजाबाद में थे। फिर सवाल पूछेगा कुंवर सिंह, बिल्कुल यही कुंवर सिंह थे। अब पूछेगा कुंवर सिंह के बारे में कुछ पूछ सकता है कुंवर सिंह किस वंश के थे? याद रखिएगा कि कुंवर सिंह जो है ना दोस्तों, ये राजा भोज के वंशज थे, अखंड क्षत्रिय थे और इन चमचमाती हुई ललाट की सिराओं को लेते हुए तलवार की धार पर अंग्रेजों को ये निस्तनाबूद करके रख दिए थे। याद रखिए कुंवर सिंह जो है राजा भोज के वंश में से आते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुंवर सिंह किसके वंशज थे? तो राजा भोज के वंशज थे। और इनकी माता का नाम पूछेगा, माता का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पंचरत्न कुंवर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा पंचरत्न कुंवर इनका माता का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 13 नंबर की ओर देखते हैं। जनजातीय और जिले में निम्न जोड़ों में कौन सा सही है? संथाल और बांका, बिल्कुल सही है ना। मुंडा और जमुई नहीं दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, जमुई नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? कटिहार होगा। याद रखिए क्या होगा? कटिहार होगा। 4.5% है ये जनजाति यहाँ पर। बाकी उड़ाव सुपौल सही है, खारवाड़ भागलपुर सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है तो इसका उत्तर क्या होगा? बी उत्तर होगा दोस्तों। इसका क्या उत्तर होगा? बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 14 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा इसमें 7.27 गलत है, 6.87 गलत है, 3.21 गलत है, 12.77 इसका उत्तर होगा ई। देखिएगा प्रश्न पहले ये जान लीजिए, बिहार राज्य में वन कितने प्रकार होते हैं?
पूछ सकता है बिहार राज्य में वन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में 2 प्रकार के वन हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। फिर पूछेगा बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर है वन फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 7305। एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। फिर सवाल पूछेगा दोस्तों कि बिहार में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर है 7305.13 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 7305.13 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। फिर सवाल पूछेगा यह कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 7.76% के आसपास होता है, इसीलिए प्रश्न गलत हो गया। यहाँ पूछा है ना वन क्षेत्र प्रतिशत, तो 7.76 होता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 7.76% होता है। प्रश्न पूछेगा सबसे वर्ग किलोमीटर में बिहार में कौन सा हिस्सा है जो वन क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 2 तरह से सवाल पूछता है, एक पूछता है दोस्तों वर्ग किलोमीटर में अगर पूछे सबसे अधिक, तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र होगा, वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक पूछता है और सबसे कम पूछता है। फिर एक पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, तो सबसे 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, क्षेत्रफल में जमुई हो जाएगा, प्रतिशत के क्षेत्रफल में पूछेगा, ये इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों, इसी को दोस्तों क्षेत्रफल बोलेंगे। और यहाँ पूछ देगा प्रतिशत की दृष्टि से याद रखिएगा जमुई है 69.6% है। तो देखिए दोस्तों बिहार में जो है ना वन 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती, एक होता है शुष्क पर्णपाती। प्रश्न पूछेगा बिहार क्षेत्र में कितना वर्ग किलोमीटर अच्छे वन है, तो 7305.13 किलोमीटर। ये क्षेत्र प्रतिशत में कितना हुआ, 7.76%, ये भी हो गया। पूछेगा बिहार राज्य में वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक कैमूर क्षेत्र में। कहाँ पर है दोस्तों, कैमूर क्षेत्र में सबसे अधिक है। और सबसे अधिक प्रतिशत पूछ देगा दोस्तों कहाँ है, तो जमुई में है। ये दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बनते हैं। ये करंट का डाटा मैं दिया हूँ आपको। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए दोस्तों पश्चिम चंपारण में है। यहाँ पर पश्चिम चंपारण में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है दोस्तों, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है दोस्तों। कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। प्रश्न पूछता है टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा गंडक नदी के किनारे है दोस्तों, गंडक नदी के किनारे। एक क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम चंपारण का टाइगर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1987 में हुई थी दोस्तों, 1987 में 87 में हुई थी। 16वां नंबर, बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो याद रखिए बागमती भी है, कमला भी है, कोसी भी है, गंडक है। इसमें ई होगा दोस्तों, सभी इसमें सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की ओर बढ़ेंगे। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में से पीमोंट स्वैप मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीगे कर लीजिएगा पहले से ही इसको। पीमोंट स्वैप मिट्टी ये धान की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कौन सी फसल के लिए, धान की खेती के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और पूछे किस राज्य जिला में है, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जिला में है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर की ओर बढ़िएगा दोस्तों, और 18 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ए सही है, दरभंगा मुंगेर में बहता है, पूर्णिया भागलपुर यहाँ भी बहता है, तिरहुत सारण यहाँ भी बहता है। याद रखिएगा दोस्तों डी में नहीं बहता है, कोसी मगध में नहीं बहता है। याद रखिएगा गंगा नदी बिहार के मात्र 12 जिलों से गुजरता है। कितने जिले से गुजरता है दोस्तों, 12 जिले से गुजरता है। कितने जिले से, 12 जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गलत है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यही सही होगा दोस्तों, बाकी ये भी पुर्तगाली में गलत है, फ्रेंच में गलत है, ये भी नहीं होगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित किया था, याद रखिएगा दोस्तों 1632 ईस्वी में किया था। सवाल पूछेगा कहाँ किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों पटना में किया था। पूछेगा यहाँ पर इस कंपनी का जो स्थापना किया था इसमें क्या क्या चीज़ का व्यापार हो रहा था, तो याद रखिएगा सोडा का हो रहा था दोस्तों। किसका व्यापार हो रहा था, सोडा का। फिर पूछेगा और किसका, तो याद रखिएगा दोस्तों अफीम का। फिर पूछेगा किसका, तो याद रखिएगा चीनी का। फिर पूछेगा किसका, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र का। तो ये सब चीज़ों का व्यापार यहाँ से हो रहा था, सोडा का, अफीम का, चीनी का
और वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर देखेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? 2011 पूछ रहा है, अभी जनगणना 11-21 वाला हुआ नहीं है, तो सिवान होगा तो नहीं, गोपालगंज होगा। याद रखिएगा कितना है लिंगानुपात रेशियो, याद रखिएगा 1080 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछते दोस्तों तो हम लोग क्या याद रखेंगे? मुंगेर को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? मुंगेर को याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात गोपालगंज कितना है दोस्तों? 1021 है। गोपालगंज का दोस्तों कितना है? 1021 है। और मुंगेर का दोस्तों पूछेगा तो याद रखेगा मुंगेर का 879 है। मुंगेर कितना है दोस्तों? 879 है। मुंगेर में सबसे कम है। मुंगेर में कितना है दोस्तों? मुंगेर में 879 सेक्स रेशियो है, ये ध्यान में रखेंगे लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। सबसे घने पतझड़ वाला पूछ दे तो इसका उत्तर ऑन एंड ओनली पश्चिम चंपारण होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? याद रखिएगा बिहार में पूछ रहा है सबसे किस जिले में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि बिहार के कुल कितने जिलों में गंगा बहती है, तो याद रखिएगा बिहार में 12 जिलों में गंगा बहती है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। और सबसे लंबी पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पटना उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा दोस्तों? पटना। कितना किलोमीटर है? 99 किलोमीटर है दोस्तों। कितना किलोमीटर पटना में बहती है? 99 किलोमीटर। एक सवाल पूछेगा, उत्तर क्या हो जाएगा? पटना। अब सवाल पूछेगा बिहार में कुल कितना किलोमीटर की यात्रा करती है गंगा, तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर का यात्रा करता है। 445 किलोमीटर का यात्रा करता है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखेंगे। 23 नंबर 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च घनी आबादी। उत्तर दीजिएगा। ए शिवहर होगा दोस्तों, वैशाली नहीं, पटना नहीं, दरभंगा नहीं, ई नहीं। क्या उत्तर होगा? ए शिवहर। याद रखिएगा सर्वोच्च घनी आबादी वाला कौन रहे दोस्तों? शिवहर। और शिवहर में याद रखिएगा 1880 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति रहते हैं। कितना है दोस्तों? 1880। ये ध्यान रखिएगा कितना? 1880। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर की ओर बढ़िएगा। 24 नंबर देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा नमक सत्याग्रह वही नमक सत्याग्रह जो गांधी जी शुरू किए थे दांडी मार्च के बाद 1930 ईस्वी में। तो ये बिहार की बात हो गई। बिहार में महादेव लाल सराफ किए थे। कब किए थे? 1930 में ही किए थे। बाकी कृष्ण सिंह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो महादेव लाल सराफ किए थे। काफी महत्वपूर्ण है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ी। गया से नहीं होगा, पटना से नहीं होगा, भागलपुर से नहीं होगा, बोध गया से नहीं होगा। इसका उत्तर ई होगा। ई में इनमें से कोई नहीं। क्यों दोस्तों? 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ जगह है उसका नाम है राजगीर या राजगृह। याद रखिएगा राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जरासंध का संग्रहालय यही प्रवस्थित है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न की ओर देखिएगा। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति, अब इस पर बहुत सुंदर लेक्चर है दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? याद राज्य तो मैं बता ही दूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति। याद रखिएगा हमारे संविधान सभा को देख लेते हैं। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अब सवाल पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो क्या काम हुआ था? तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, भारत का संविधान सभा 2 रूप में काम कर रहा था दोस्तों। कितने रूपों में? 2 रूपों में काम कर रहा था। पहला रूप क्या था? पहला उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का क्या काम था? पहला काम था संविधान का दोस्तों क्या करना? संविधान का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? संविधान का निर्माण करना दोस्तों। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था दोस्तों याद रखिएगा संसद के रूप में। संसद के रूप में ऐसा माना जाता है कि हमारा संविधान सभा सुबह में संविधान के निर्माण के काम से जुड़ी हुई थी और शाम में संसद के रूप में काम करती थी। तो जिस दिन हमारे संविधान सभा का अंतिम बैठक था अर्थात 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा निर्माण कार्य को खत्म कर लिया गया था, अर्थात हमारा संविधान बन चुका था। इसीलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक
24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इस दिन ही यह भंग हुआ और हमारे देश में अंतरिम संसद का गठन हुआ, है ना। कौन संसद का गठन हुआ? अंतरिम संसद का, याद रखिएगा, अंतरिम संसद का गठन हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा संसद का? अंतरिम संसद का गठन हुआ। प्रश्न पूछेगा अंतरिम संसद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 24। जिस दिन संविधान सभा समाप्त तो होगी उसी दिन, उसी तारीख को अंतरिम संसद का गठन होगा। और जब यह संसद का गठन हो गया तो हमारे संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जब यह संसद चालू होगा तो उसी दिन जो है हमारे राष्ट्रपति को भी क्या किया जाएगा? निर्वाचित होगा कि चयनित होगा? तो याद रखिएगा निर्वाचित होगा। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आर.पी. महोदय जो हैं वो चयनित नहीं हुए थे, नियुक्त नहीं हुए थे, निर्वाचित हुए थे। यह अलग बात है कि माननीय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरोध में कोई खड़े नहीं हुए थे, इसीलिए यह प्रथम अंतरिम संसद का राष्ट्रपति जो बने थे, अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। ये इसमें जो गए निर्विरोध चुनकर गए, निर्वाचित हुए और ये क्या बने? प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। किस अनुच्छेद में चर्चा है? याद रखिएगा अनुच्छेद 380 में चर्चा है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 380 में चर्चा है और यही प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति। याद रखिएगा मैं क्यों इतना लेक्चर दिया? ताकि मुझे समझाना था प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूरी बात। ये याद रखिएगा 380 में। ये कब बने? 1950 से लेकर 1952 में बने। 1950 से लेकर कब तक रहे? 1952 तक रहे। अब सवाल पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने दिन तक हमारे भारत में राष्ट्रपति रहे या और कितने टर्म तक? तो याद रखिएगा दो बार रहे फुल टर्म में 5 वर्ष का, और प्रथम बार जो बने थे इस बार में वो अंतरिम संसद के अंतरिम राष्ट्रपति बने थे अनुच्छेद 380 के तहत। ये ध्यान रखिएगा। भारत में अभी 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फुल फ्लेज राष्ट्रपति के रूप में जो निर्विरोध बने हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 28 की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। अब सवाल पूछेगा बिहारी छात्र सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1906 में, जो बोला 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब सवाल पूछेगा 1906 में स्थापना हुई तो स्थापना करने वाले कौन कौन लोग थे? तो याद रखिएगा 2 लोग थे दोस्तों। एक थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, एक थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे कौन थे? तो याद रखिएगा तेजस्वी प्रसाद। दूसरे कौन थे? तेजस्वी प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? तेजस्वी प्रसाद। पूछेगा बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। पूछेगा यह सम्मेलन हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1906 में स्थापना हुआ और 1921 में इसका 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? हजारीबाग में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल प्राचीनतम संस्कृति कहाँ का? चिरांद, याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहाँ है? याद पूछेगा कि चिरांद किस काल का स्थल है? तो याद रखिएगा ये नवपाषाण काल का है। कौन काल का है? नवपाषाण काल का है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा चिरांद से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा साक्ष्य मिला है हड्डी का साक्ष्य। किसका मिला है? हड्डी और पत्थर के औजारों का, हड्डी और पत्थर के औजारों का। यहाँ से एक चूल्हा का भी दोस्तों साक्ष्य मिला है। उस चूल्हा में लेकिन आग का प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों। तो अब देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न है उत्तर क्या? पूरा पाषाण काल नहीं होगा, मध्य पाषाण काल नहीं होगा, नवपाषाण बिल्कुल सही है दोस्तों, नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो याद रखिए चिरांद नामक पुरातन प्राचीन संस्कृति है किस काल का? नवपाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 30 नंबर। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? ये तो गोखले साहब किए थे। इसका उत्तर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। याद रखिएगा इसकी स्थापना ये कब किए थे? 1906 में किए थे। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों? 1906 में किए थे और 1906 में किए थे, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 की ओर है। स्वतंत्रता के
स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार के सर्वप्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे, याद रखिएगा। ये कृषि मंत्री भी बने थे, द्वितीय बार में क्या बने थे? याद रखिएगा, ये कृषि मंत्री भी थे दोस्तों। कौन सा मंत्री बने थे? कृषि मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? याद रखिए दोस्तों, 3 होगा इसका उत्तर। 3 कौन कौन जिला है? तो पहला याद रखेंगे शिवहर, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा रखिएगा, तीसरा है लखीसराय, तो शेखपुरा है, और फिर कौन है दोस्तों? लखीसराय है। तो याद रखिएगा सबसे कम कहाँ? शिवहर में, उसके बाद कहाँ? लखीसराय में, और उसके बाद कहाँ? तो लखीसराय में। नेक्स्ट देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर सबसे उत्पादन अधिक होता है? ये तो बिल्कुल सब लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, मक्का। याद रखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला सबसे आगे जिला कौन सा है? मधुबनी, पूर्वी चंपारण नहीं, मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी और दरभंगा, यही उत्तर होगा दोस्तों। मधुबनी और दरभंगा जो है सबसे अधिक मछली उत्पादन में आगे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? याद रखिएगा, मसूर और चना बिल्कुल नहीं, मूंग और चना बिल्कुल नहीं, मूंग और मसूर बिल्कुल दोस्तों यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, गन्ना उत्पादन में सबसे प्रथम जिला है वो है चंपारण। और भारत में अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा, भारत अगर पूछ दे तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन यूपी में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? यूपी में। यूपी को बाउल ऑफ शुगर भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और बिहार का बाउल ऑफ शुगर पश्चिम चंपारण को माना जाता है। बिहार का बाउल ऑफ शुगर किसको मानते हैं दोस्तों? पश्चिम चंपारण को मानते हैं। और भारत में बाउल ऑफ शुगर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश को मानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित जिला क्षेत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम चंपारण बिल्कुल नहीं होगा, औरंगाबाद नहीं होगा, रोहतास होगा दोस्तों। याद रखिएगा, रोहतास जो है एक चीज़ के लिए पूरे प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक डैम है दोस्तों। कौन सा डैम है? तो इंद्रपुरी डैम है। इंद्रपुरी डैम जो है विश्व के सबसे लंबे बांधों में से है, चौथे स्थान पर है दोस्तों, फोर्थ, विश्व के सबसे चौथे लंबे डैमों की श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर पर थी? तो याद रखिएगा, किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अंबारी सत्याग्रह पूछा गया है बहुत बार। इसका नाम होगा राहुल सांकृत्यायन। ये जो है हिंदी के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे हिंदी क्षेत्र के, हिंदी के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 40वां नंबर। चलिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में सर्च लाइट की बात हो रहा है समाचार पत्र का, तो याद रखिएगा इसके समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनके संपादक थे, याद रखिएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सच्चिदानंद सिन्हा है नहीं है, ये है नहीं है, ये भी है नहीं है, ये है नहीं है, ये भी, इसका उत्तर ई होगा दोस्तों। क्या होगा? सर्च लाइट संपादक कौन थे? सर्च लाइट के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, काफी ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर बढ़ते हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है दोस्तों 1931 में 2 लोग मिलकर किए हैं दोस्तों। ए फूलन प्रसाद वर्मा बिल्कुल सही है, स्वामी योगानंद नहीं होगा, नरहरि पारिख नहीं होगा, दादा भाई नेरोजी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिहार समाजवादी पार्टी के जो है जनक, स्थापना करने वाले कौन है दोस्तों? फूलन प्रसाद वर्मा। कौन है दोस्तों? फूलन प्रसाद वर्मा है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नाम आता है दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा के अलावा, इसमें हैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा दोस्तों, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे, 42वां नंबर।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा 1857 के नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे। और कुंवर सिंह जो हैं किस वंश के थे? तो याद रखिए राजा भोज वंश के थे। और इनकी माता जी का नाम पंचरत्न कुंवर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे, कुंवर सिंह एमपी में कब प्रविष्ट हुए? ये डेट पूछ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी है, याद रखिएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहां पर? तो ये जब की बात हो रही है तो देवघर कहाँ था भैया? बिहार के हिस्से में था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 45 नंबर। 45 क्या है? सन 1857 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? इस पर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो है ना दोस्तों, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था दोस्तों। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था दोस्तों, एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। फिर सवाल पूछेगा कि इस समाचार पत्र का संपादक कौन कर रहा था? तो सूरजमल नहीं, राय रोशनलाल नहीं, बाबू गुरु प्रसाद सिंह, यही होगा दोस्तों। कृष्ण भट्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये बिहार हेराल्ड एक अंग्रेजी में निकलने वाला बिहार का प्रथम पत्रिका समाचार पत्र था। प्रश्न ये पूछेगा। प्रश्न दूसरा पूछेगा, बिहार में हिंदी में निकलने वाला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिएगा बिहार बंधु। याद रखिएगा कौन? बिहार बंधु, काफी महत्वपूर्ण है। फिर सवाल पूछ सकता है बिहार बंधु का संपादक कौन करते थे? तो याद रखिएगा बिहार बंधु का संपादक जो है केशव राम भट्ट करते थे। और बिहार बंधु जो है 1872 ईस्वी में निकला था। ये सब ध्यान रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। समेकित चेक पोस्ट करने का उद्देश्य था आय को बढ़ाने के लिए, बिहार राज्य सरकार के राजस्व स्रोत आय को बढ़ाने के लिए किया गया था। और 2018 में किया गया था दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलेंगे। कश्मीर घाटी के अंत में मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, उसको वो कहाँ दफन है? तो याद रखिएगा उनका दफन जो है ये नालंदा में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 48। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बीसफुल बिहार होगा दोस्तों। याद रखिएगा क्या होगा? बीसफुल बिहार। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट। बिहार राज्य में गंगा किनारे कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 12 जिला है। 12 जिला गंगा किनारे में है दोस्तों, याद रखिएगा। इस 12 जिले में सबसे अधिक लंबा कहाँ गंगा बहती है? तो याद रखिएगा पटना में। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। और यह भी हम बताए हैं कि बिहार में गंगा कुल कितना है? लगभग 450 के आसपास किलोमीटर है। नेक्स्ट 50वां सवाल दोस्तों देखिएगा, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर क्षेत्र में स्थित है? मुंगेर जिला में स्थित है। वाल्मीकि नहीं, राजगीर नहीं, भीमबांध जो है दोस्तों याद रखिएगा यही है, मुंगेर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों यही जो है मुंगेर में स्थित है। यहाँ पर मुंगेर में जो भीम बांध है ना दोस्तों, यहाँ पर जलकुंड है, गर्म जलकुंड है। यहाँ पर 4-5 गर्म जलकुंड बने हुए हैं। और प्राकृतिक रूप से यह अभ्यारण्य काफी सुंदर सुजीला है। माननीय नीतीश कुमार की सरकार में यहाँ पर काफी और प्रगति हुई है। और यह भी बिहार का एक रमणीय स्थल की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि यह सेशन का जो करंट अफेयर था आपको कैसा लगा। इसीलिए आप लोग यह आपके लिए लाए हैं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। इस पर 500 क्वेश्चन में दूंगा। 5 वीडियो 6 वीडियो आएंगे दोस्तों, 100 के 50 के संपूर्ण बिहार को मैं कवर करवा दूंगा। फिर कल से ही आपको पॉलिटी का भी वीडियो मिलेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का वीडियो मिलेगा, 100 प्रश्न के पॉलिटी के वीडियो मिलेंगे। जो महामैराथन होगा, अंतिम प्रहार, महामैराथन अंतिम प्रहार का सेशन चलेगा दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त वाला सेशन होगा। 24 तारीख से पहले आपके पास लगभग 7-10 हज़ार प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए चैनल को खूब सारा सपोर्ट दे, प्यार दे, आशीर्वाद दे। और हम लोग मिलते हैं बिहार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक खूब मन से पढ़ें।